आई थी कि थानवी साहब के पास क्या था, जाल था। और मैं अपने जुमले नहीं कहूँगा, अब ये सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सुनिए थानवी साहब, अल इफादातुल यौमिया, अब जिल्द नंबर 1 है, 5 जिल्दों में किताब आती है थानवी साहब की। जिल्द नंबर 2 सुन रहे थे, अब ये 1 नंबर की जिल्द है, ये भी वहीं से छपी थानवी साहब की। इसका सफ़ा नंबर 252, 252, किस्त 2, मलफूज नंबर 511। थानवी साहब कहते हैं मेरी सारी उम्र मुफ्त खोरी में कटी है। थानवी ने कहा, मैंने नहीं कहा, मेरी सारी उम्र मुफ्त खोरी में कटी है। पहले तो बाप की कमाई खाई, बस बीच में बहुत थोड़े दिनों, वो भी ज़्यादा दिनों नहीं, थोड़े दिनों तनख्वाह पे गुजर हुआ, फिर उसके बाद से फिर वही सिलसिला मुफ्त खोरी का जारी है। यानी मुद्दत से नजरानों पर गुजर है, नजराने मिलते उसी पे चल रहा है, ना कुछ करना पड़ता है, ना कमाना, खाना खाने को दोनों वक्त मिलता है। सारी उम्र काय में गुजरी थानवी साहब की, मुफ्त खोरी में। तस्बीह लेके बैठे से लिए थे। और यही नहीं, अब ये तो चौंक जाएंगे आप, कमालात अशरफिया। मैं इस पे जुमला कहता हूँ, इस किताब में कमाल कर दिया मौलाना अशरफ अली थानवी ने। किताबी का नाम है कमालात अशरफिया। अशरफिया से आप सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों को ना समझ लेना, धोखा मत खाना। इनका नाम था अशरफ अली थानवी, इनके नाम की निस्बत से किताब का नाम रखा गया कमालात अशरफिया। लिखने वाले इनके शागिर्द खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी, खलीफा हकीमुल उम्मत, हकीमुल उम्मत थानवी के खलीफा। किताब का सफ़ा नंबर 378, मलफूज नंबर 181। कहते हैं थानवी साहब, फरमाया यानी थानवी साहब ने, दावत और हदिये में, दावत और हदिया जो कोई नजराना देता है, मैं हलाल और हराम को ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं। अब एक जुमला सुने यार, थानवी साहब झूठ बोल सकते हैं क्या? हाँ, बड़ा मसला है देवबंदियों के लिए। ये वीडियो अगर जाएंगी नेट पर इंशाल्लाह, तो ताहिर ग्यावी बुड्ढे खूसट से मेरा मुतालबा है। बहुत उम्र खपा दिया आपने भोगने चिल्लाने में, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। थानवी साहब झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? वो कहेंगे नहीं वो झूठ नहीं बोलते। तो मैं कहूँगा झूठ नहीं बोलते तो उन्होंने सच कहा, मैं मुत्तकी नहीं। जो मुत्तकी नहीं वो मुजद्दिद नहीं, जो मुत्तकी नहीं वो मुजद्दिद नहीं, आलिम नहीं। और अगर वो कहे नहीं उन्होंने झूठ कहा, वो मुत्तकी थे मगर फिर भी उन्होंने झूठ कहा, तो झूठा जो हो वो भी मुजद्दिद नहीं। झूठा हो तो मुजद्दिद नहीं, सच्चा है तो मुजद्दिद नहीं। सांप के मुंह में छचुंदर, उगलता है तो परेशान, निगलता है तो अब निकलेंगे, यही निकलेंगे, यही उगलेंगे। अब इन्हीं को मीटिंग बुला के तय करना पड़ेगा क्या करना है थानवी साहब को। अपने पूरे देवबंद को रुसवा कर दिया। और वो ताहिर क्या भी बोलेंगे, मैंने तो खुद यार एक किताब पढ़ा नहीं है, फारूक रज़वी इतना मेरे से ज़्यादा मुताल्ला है यार इसका, मैं तो कहाँ बोल गया था कि थानवी से कुरान सीखना पड़ेगा। अरे इससे तो कुछ भी सीखने लायक नहीं है, तो मुत्तकी च नहीं है। ये थानवी साहब की किरदार है। अब आइए, थानवी साहब मुत्तकी क्यों नहीं थे, तस्वीर लेके बैठते क्यों थे? कि पूरे देवबंद का जमात का है। आइए इफादतुल यौमिया की ये हिस्सा देखे, बड़ा मज़ेदार है ये। जिल्द नंबर 2, वही अल इफादतुल यौमिया किताब जो बार बार आ रही है, सफ़ा 526, किस्त नंबर 5, मलफूज नंबर 93। थानवी साहब लिखते हैं कि गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे। मौलाना गौस अली देवबंद के आलिम थे, थानवी साहब के बुजुर्ग थे। कहते वो बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे, तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। बड़ी हकीमाना जुमले उमले होते थे, बड़ी हकीमाना अंदाज था उनका। मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे। उनके सामने दूसरे को दुआ दी कि आक़िबत की तुम्हारी सलामती और आक़िबत बखैर हो। थानवी साहब कहते हैं गौस अली शाह साहब जो हमारे बुज़ुर्ग है, हकीम है, ज़रीफ़ है, तारीफ़ भी कर रहे हैं, मौलाना भी हमारे यहाँ के, उनके सामने मैंने एक शख्स को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी ईमान को सलामत रखे और तुम्हारी आखिरत, आक़िबत यानी आखिरत बखैर हो जाए, अच्छी हो जाए। मौली साहब ने पूछा गौस अली साहब ने, भाई इसकी हकीकत भी मालूम है? उसने अर्ज़ किया, उस शख्स ने कहा हुजूर आप ही फरमाइए।
इस पर फरमाया कि ईमान की सलामती तो यह है पेट भरकर रोटी मिल जाए। ये देवबंद का दीन है। ईमान की सलामती क्या है? पेट भरकर रोटी मिल जाए और आकिबत बखैर यह है कि खुलकर पाखाना हो जाया करे, बस यही बड़ी नेमत है। कोई हवाला है झूठा साबित करने वाला तो आए बताएं, ये हमारी किताबों में नहीं है। तो देवबंदियों का ईमान पेट भर के रोटी और आकिबत बखैर खुलकर पाखाना। चलिए थानवी साहब एक दावत में गए, बड़ी मजेदार दावत है ये, सुने। अल-इफादतुल यौमिया जिल्द नंबर 1। दावत में भी बहुत जाते थे, यानी ईमान को मजबूत करने के लिए दावत में तो जाना ही पड़ता था ना इनको, क्योंकि ईमान क्या था? पेट भर खाना। तो अब ईमान मजबूत करने के लिए दावत में गए। साथ में एक और इनके मौलाना है, थानवी साहब खुद ही किस्सा बयान कर रहे हैं, सुनिए क्या है। किताब का नाम अल-इफादतुल यौमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 355 किस्त नंबर 2 मलफूज नंबर 515। कहते हैं कि यहाँ पर मरहूम मौलवी मोहम्मद उमर साहब थे। मौलवी मोहम्मद उमर साहब थानवी साहब के कोई साथी थे। इन रियायात से बीमार रहते थे, यानी अक्सर बीमार रहते थे। एक शख्स ने मेरी और उनकी दावत की, एक शख्स ने मेरी और उनकी दावत की। मौलवी साहब को जिगर का आरीजा था, यानी जिगर की बीमारी थी, जिगर की तकलीफ थी। उस भले मानस ने चावल पकवाए, वो भी खाने के काबिल नहीं। जब खाने बैठे मैंने मेज़बान से कहा कुछ और भी है? कहा नहीं। मैंने कहा ये तो खाने के काबिल नहीं, अब क्या खावें? और जब तुमको चावल पकाना आता नहीं तो क्यों पकाया? सीधी दाल रोटी क्यों नहीं पकाई? कहीं से रोटी लाओ। अच्छे खासे आदमी को भिखारी बना दिया था, रोटी लाओ। कहा कि रोटी तो नहीं पकाई। मैंने कहा हम नहीं जानते, जब दावत की है तो खिलाओ, और कहीं से खिलाओ, भूखे थोड़ी ही जाएंगे। समझ रहे आप? दावत की है तो खिलाओ, भूखे थोड़ी जाएंगे, और खाएंगे रोटी। कहा कि रोटी कहाँ से लाऊं? गरीब आदमी था बेचारा, उस जमाने में गेहूं महंगे होते होते। कहा रोटी कहाँ से लाऊं? मैंने कहा घर में नहीं तो मोहल्ले से मांग कर लाओ। ये हकीमुल उम्मत खा रहे हैं दावत। ऐसे शख्स का किरदार वाला कोई मुजद्दिद और आलिम हो सकता है? ये अपने जमाने का एक नंबर का बदमाश आदमी है। कहता मोहल्ले से मांग के लाओ। गया, मुसीबत का मारा, दाल रोटी लाया, खूब पेट भर कर रोटी खाई। मैंने मौलवी उमर साहब से रोटी खाने को कहा, मगर वो बहुत ही खलीक थे, यानी नर मिजाज थे। ये खूंखार था, वो तो बेचारे नर मिजाज थे। मौलवी मोहम्मद उमर वो खलीक थे, नर मिजाज थे। कहने लगे इसकी दिल शिकनी होंगी, यानी इसका दिल टूट रहा है, क्या जबरदस्ती की रोटी वोटी बुलवा के खा रहे हैं यार अपन लोग, भीख मंगवा के बुलाया उससे बेचारे से, कैसे कैसे लाया, इसकी दिल शिकनी होंगी। मैंने कहा हमारी शिकम शिकनी जो होंगी, शिकम यानी पेट, अगर नहीं खाएंगे तो हमारा पेट दुख जाएगा।